नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बलगम की समस्या बनी रहती है, यानी आप दवा लेते हैं तो शायद थोड़ा बहुत आराम मिलता है, उसके बाद ये फिर आपको परेशान करने लग जाता है। खांसी होना, जुकाम होना, कफ आना, अगर यही सारी समस्याएं आपको बार बार परेशान कर रही हैं दवा लेने के बावजूद भी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री का एक नुस्खा बताने वाला हूं। घरेलू नुस्खा, एक पैसा नहीं लगेगा उसमें आपका, और आपकी ये समस्या आपको इंप्रूव होते हुए मात्र 3 से 4 दिन में दिख जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी जानना होगा जिसकी वजह से आपकी ये कफ की प्रॉब्लम दवा लेने के बाद भी बनी रहती है, खत्म नहीं होती है। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ये समस्या बन रही है। असल में जो बलगम की समस्या है वो है क्या, पहले इसको समझते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति को बलगम की समस्या होती है तो ये समस्या तब होती है जब हमारी बॉडी में बनने वाला म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि म्यूकस ऑलरेडी हमारे एयरवेज में होता है, प्रोड्यूस होता है। उसका काम होता है कोई भी धूल का कण, इन्फेक्शन, किसी तरीके का केमिकल या कोई भी फॉरेन एजेंट अगर हमारे सांस के द्वारा अंदर जाता है तो उसको चिपका के बाहर भेज देना। लेकिन जब किसी इन्फेक्शन की वजह से या कुछ गलत खाने की वजह से या हमारे हैबिट्स में कुछ ऐसी चीज इंक्लूड करने की वजह से जो हमारे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, तब बलगम की समस्या का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। तो ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है और हम उसका सेवन नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं जो हमारे म्यूकस को बढ़ा रही है। आप जान के हैरान रह जाएंगे, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आपके म्यूकस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं अगर आप उनका सेवन ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो। जैसे कि अगर मैं बात करूं दूध का सेवन लगभग हर घर में होता है, लेकिन अगर आप केवल ऐसे ही दूध पीते हैं गर्म करके तो वो आपके म्यूकस को यानी कफ को बढ़ाता है और दवाई के बावजूद भी वो आपकी खांसी और बलगम को ठीक होने नहीं देगा। अगर आप दूध पीना ही चाहते हैं तो दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के, कच्ची हल्दी डाल के पीजिए, वो आपका म्यूकस नहीं बढ़ाएगा यानी आपके बलगम को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपका जो बलगम है जो बढ़ रहा है उसको भी कम करने में सहायक होगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं दही की, तो दही का सेवन आपको तब तक बिल्कुल नहीं करना है जब तक आपको म्यूकस की प्रॉब्लम बनी रहती है। आप दही की जगह मठे का सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और ये बिल्कुल भी आपके कफ को नहीं बढ़ाता है। लेकिन ध्यान रखें, इनको आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही सेवन करना है, ये ठंडे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना आपकी जो कफ की प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ सकती है। अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में सबसे पहले आता है ऑरेंज यानी संतरा और नींबू, लेमन। ऐसे खट्टे फल आपके म्यूकस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ती है। दवा लेने के बावजूद भी आपको अपने कफ में आराम नहीं मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऐसी चीजें जिसके अंदर हिस्टामिन होता है। अब ये हिस्टामिन क्या है, किसके अंदर होता है, मैं शॉर्ट में बताता हूं। जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, उन सब के अंदर हिस्टामिन होता है और ये आपके म्यूकस को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। जैसे शाम के वक्त हम नमकीन का सेवन कर लेते हैं, बिस्किट खाते हैं चाय के साथ, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। आपको किसी भी पैक्ड फूड का, प्रोसेस्ड फूड का सेवन नहीं करना है, इसको अवॉइड करें जितना ज्यादा हो सकता है। ये आपको बीमारियों से दूर रखने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। लेकिन आजकल की जिंदगी में ऐसी चीजों से दूर रह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप भी यही कहते हैं तो फिर आगे चलकर हमें शुगर, बीपी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें नमकीन, बिस्किट जैसी चीजों का, ब्रेड जैसी चीजों का, जैम वगैरह जो पैक्ड होके आती हैं, उनका सेवन बिल्कुल ना करें या कम से कम करें। खास तौर पर जब आपकी बलगम की समस्या है उस दौरान बिल्कुल ना करें। इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की लाइफ में लोगों ने इसको एक फैशन, एक आदत बना लिया है जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, ये आप भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल के सेवन की, यानी शराब पीने की। जितने भी लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं अक्सर वो देखेंगे कि अगले दिन
दिन सुबह उठने के बाद उनको कफ से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी नाक बंद हो जाती है, उनको कफ काफ़ी बार बन रहा होता है, गला ठीक नहीं होता है, गले में दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो अल्कोहल का अगर आप सेवन करते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपके बलगम की समस्या से निजात दिलाने में ये आपकी बहुत सहायता करेगा। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपकी समस्या दवा लेने के बाद भी बनी रहेगी, उसके अंदर कुछ खास आराम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इवन अगर ये समस्या आपकी बनी रहती है तो ये आगे चलकर आपके फेफड़ों से जुड़ी भयंकर बीमारियों का रूप ले सकता है। तो अगर आप अपनी समस्या को समय रहते खत्म करना चाहते हैं तो अब मैं इसके उपाय के बारे में बताता हूं। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज, जो आप पूरा दिन पीते हैं पानी, उस पानी को नॉर्मल या ठंडे टेम्परेचर पे नहीं पीना है, आपको उसे गुनगुना या थोड़ा सा गर्म करना है, सिप सिप करके पीना है। जब आप सिप सिप करके पिएंगे तो वो गर्माहट आपके गले में लेके आएगा, आपके पूरे एयरवेज में लेके आएगा, जिसकी वजह से आपका जो म्यूकस है वो बढ़ने की बजाय कम होगा, जो उसका प्रोडक्शन है उसमें भी आपको आराम मिलेगा, अगर आप इन फूड आइटम्स को जो मैंने बताई अवॉइड करते हैं तो। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।